हेलो स्टूडेंट, दिस इज विराट एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वी स्क्वायर क्लासेस, जहां पे आजकल हम कर रहे हैं स्टडी विद इस्माइल। और आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इससे पहले मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था उसे एक बार छोटा सा याद कर लेते हैं क्या क्या था। देखो, इससे पहले मैंने आपको संख्याएं पढ़ाई थी, संख्याओं का संपूर्ण ज्ञान, उसकी मैंने आपको 2 वीडियो दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और मैंने क्या पढ़ाया था, और मैंने पढ़ाया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, उसकी भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जाकर के देख लेना। और अब हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। पहला ही वर्ड खतरनाक सा ले लिया मैंने, एल्गोरिदम। देखो, ये जो है एल्गोरिदम जो वर्ड है, ये जो डेंजर सा वर्ड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का सिंपल सा मतलब ये होता है किसी भी काम को करने का प्रोसेस। किसी भी काम को करने का प्रोसेस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। मतलब किसी भी काम को स्टेप में तोड़ दो कि इस स्टेप में हम ये करते हैं, फिर इस स्टेप में ये करते हैं, इस स्टेप में ये करते हैं, तो सारे स्टेप को हम क्या कहते हैं? उन सारे स्टेप को हम एल्गोरिदम कहते हैं उस काम का। बात क्लियर है? एल्गोरिदम मतलब प्रोसेस होता है ये किसी भी काम को करने का। इसको हिंदी में कहते हैं कार्यविधि, किसी भी काम को करने की विधि। सही है? पूरी बात क्लियर हुई? तो देखो, जैसे मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो देखो, जैसे किसी की शादी होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं? लड़की को देखने जाते हैं, फिर उसके बाद में बहुत सारे प्रोसेस आगे होते हैं, फिर बाद में उनकी एंगेजमेंट होती है। शादी के नाम पे देख लो इनके कैसे कान खड़े हो गए। भाई, इस एग्जाम्पल को चेंज करते हैं, कोई और सा एग्जाम्पल लेते हैं। से शादी वादी के बारे में भी मत सोचो, अभी पढ़ लो। देखो, तो हम देखना स्टूडेंट, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय शॉर्ट में लिख दिया मैंने, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड डिवीजन लेमा। वो क्या होता है? वो क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये वीडियो किस किस ने देखी है? ईमानदारी से कमेंट में हाँ लिखो कि मैंने देखी है। देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बट इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि यहाँ पे ए बड़ा होता है बी से, और बी बड़ा होता है आर से, और आर जो होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है। मैंने आपको बताया था कि जिस नंबर को हम भाग करते हैं वो नंबर ए होता है, जिस नंबर से हम भाग करते हैं, जिस नंबर को हम भाग करते हैं वो ए होता है, जिस नंबर से हम भाग करते हैं वो बी होता है, और फिर बाद में क्या होता है? 2 यूनिक वैल्यू आती है क्यू और आर, और ये कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसी को हम क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं, जहां पे ए हमेशा बड़ा होता है बी से। ए मतलब देखो, यहाँ पे ए बी, और ये क्या है? सारी की सारी चीज देख लेते हैं। यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वैसे तो मैंने बताया हुआ है इसको। तो ए क्या होता है? ए होता है हमारा भाज्य। ए क्या होता है? भाज्य। और बी क्या होता है? भाजक। और क्यों क्या होता है? भागफल। आर क्या होता है? शेषफल। सही है? ए क्या होता है? डिविडेंड। और बी क्या होता है? डिवाइजर। क्यों क्या होता है? कोशिएंट। और आर क्या होता है? रिमाइंडर। क्लियर है? अब देखो, ये हमेशा वैलिड होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये हमेशा वैलिड होता है। मैंने इससे पहली वीडियो में भी इसके बारे में पूरा डिटेल में बात की हुई है। मगर हमें क्या पता होता है यहाँ पे कि ए बड़ा होगा बी से और बी बड़ा होगा आर से। मतलब भाज्य जो होगा वो बड़ा होगा भाजक से, और भाजक बड़ा होगा शेषफल से, और शेषफल 0 से बड़ा होगा, मतलब निगेटिव नहीं होगा। इसके बारे में मैंने पहले से बात की हुई है। अब पढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। अब हमने टॉपिक पे देखो, हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, अब हम एल्गोरिदम की बात करने वाले हैं। और अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जब हम HCF निकालेंगे, वहां पे पूरी तरह से समझ में आएगा कि एल्गोरिदम है क्या। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात करना।
देखना स्टूडेंट, अब हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन पिरमे से HCF ज्ञात करना। देखो इस टॉपिक को समझने के लिए मैं डायरेक्ट एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि ये है क्या, किस तरह से हम यूक्लिड विभाजन पिरमे का यूज करके हम HCF निकालते हैं। तो देखो थोड़ी देर के लिए फोकस से देखना इसको, मजाक चलती रहेगी, मजाक में करता रहता हूँ। देखो फिर भी इसको थोड़ा सा फोकस के साथ में देखो शुरू में, फिर बाद में मजाक से भी समझते क्या है। सोल्व। देखो हम सबसे पहले लिखेंगे, हमसे बोलेगा यूक्लिड विभाजन पिरमे से HCF याद करो। तो हमें क्या लिखना है सॉल्यूशन में, यूक्लिड विभाजन पिरमे से। और यूक्लिड विभाजन पिरमे क्या होता है, मैं शॉर्ट में भी लिख सकता हूँ, पूरा भी लिख सकते हो। यू मतलब यूक्लिड, वी मतलब विभाजन, प्रे मतलब प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो वो होता क्या है, A बराबर BQ प्लस R, ये होता है A बराबर BQ प्लस R, ये होता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है। इसमें कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि A बड़ा होता है B से, जिसको हम भाग करते हैं वो बड़ी वैल्यू होती है, जिससे भाग करते हैं वो छोटी वैल्यू होती है, जस्ट इसका ये मतलब है। और दूसरा क्या होता है कि B बड़ा होगा R से, और R हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। ये कंडीशन होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का की। बट देखो हमें इसमें HCF निकालना है, और जब हमें HCF निकालना होता है उस टाइम पे इन दोनों कंडीशन का यूज नहीं होता, केवल इस कंडीशन का यूज होता है कि A इज ग्रेटर देन B, मतलब जिस वैल्यू को भाग कर रहे हैं उसको बड़ा ले लो, जिस वैल्यू से भाग कर रहे हैं उसको छोटा ले लो। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, देखो हमें किसका HCF निकालना है, हमें HCF निकालना है 135 और 225 का। तो उसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है उसमें बड़ी है 225 बड़ा है किससे, 135 से, 135 से। बात क्लियर है भाई, 225 बड़ा है 135 से। तो यहां पे A का काम कौन कर रहा है, A का काम कौन कर रहा है 225, छोटा कौन सा है 135, तो B का काम कौन करेगा 135 करेगा। अब देखो मैंने क्या बताया था, यूक्लिड विभाजन में होता क्या है कि A को डिवाइड किया जाता है, B से डिवाइड किया जाता है, फिर कोई नंबर आते हैं यहाँ पे, यूनिक वैल्यू आती है यहाँ पे, वो हमें शुरू में नहीं पता होता कि क्या आएगा, Q और R का हमें शुरू में नहीं पता होता, इसलिए हम उनको यूनिक वैल्यू कहते हैं, अद्वितीय वैल्यू कहते हैं। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। बात क्लियर है। अब देखो हमारे पास में 225 है और 135 है। अब इसमें से जो बड़ी वैल्यू होगी उसको डिवाइड किया जाएगा, जो छोटी वैल्यू है उससे डिवाइड किया जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन पिरमे क्या बताता है, ये बताता है कि A को डिवाइड कर दो, A को डिवाइड कर दो B से, तब यहाँ पे Q आएगा और बाद में R बचेगा। तो इसी कंडीशन से देखो A मतलब बड़ी वैल्यू, उसको डिवाइड करना होगा हमें, उसको डिवाइड करना होगा हमें। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम रह जाएगा भाई, मैं इसको मिटा रहा हूँ से। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ध्यान से सुनते रहना, यही चीज देखो। अब मुझे क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 225 जो है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 225 जो है वो बड़ा है 135 से, तब 225 को डिवाइड किया जाना है, 225 को डिवाइड किया जाना है किससे, 135 से। बात क्लियर है। यही तो यूक्लिड विभाजन पिरमे है कि A को डिवाइड किया जाए B से, बड़ी वैल्यू को डिवाइड किया जाए छोटी वैल्यू से। तो देखो 135 से डिवाइड करना है 225 को, तो एक बार वैल्यू चलेगी, तो कितना आ जाएगा 135 से कम 135, और बच करके कितना आया, 5 में से 5 गए 0, और 12 में से 3 गए तो 9, 90 बचा। बात क्लियर है। अब देखो, अब सुनते जाना, यहाँ पे काम की बात है। अब इसको डिवाइड करके ये आ गया, ये क्या है 225 क्या है भाज्य, 135 क्या भाजक, 1 क्या है भागफल, 90 क्या है शेष फल। बट यहाँ पे एक चीज है, एक चीज नोटिस करने वाली है। अब 90 से भाग होगा 135 को,
अब 90 से भाग होगा 135 को, बची हुई वैल्यू होती है, जो शेषफल होता है हर स्टेप के बाद में वो भाजक बन जाता है। शेषफल हर स्टेप के बाद में भाजक बन जाता है और भाजक हर स्टेप के बाद में भाज्य बन जाता है। बात क्लियर है? और ऐसा कब तक होता है? जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब 90 से भाग करेंगे 135 को, तो ये कितनी बार चलेगा? फिर से एक बार, 90 एकम 90, बच करके कितना आया? 45 आया। बच के कितना आया? 45 आया। एक स्टेप यहां तक क्लियर हो गया था, देखते जाना भाई, दो चीजें क्लियर करूंगा। एक स्टेप यहां तक क्लियर हो गया, दूसरा स्टेप यहां तक क्लियर हो गया, दूसरा स्टेप यहां तक क्लियर हो गया। अब बची वैल्यू क्या? अब बची वैल्यू है 45। 45 मतलब शेषफल, 90 मतलब भाजक, 135 मतलब भाज्य, 1 मतलब भागफल। हर स्टेप में शेषफल बन जाएगा भाजक, शेषफल क्या बन जाएगा? भाजक। भाजक मतलब जिससे डिवाइड किया जाता है, और 90 मतलब क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा, जिसको डिवाइड किया जाएगा। अब देखो 45 दूनी 90, शेषफल कितना आ गया? 0। क्यों कर रहे हैं भाई हम ऐसा? क्यों कर रहे हैं ऐसा? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें HCF निकल सके। और HCF क्या होता है? HCF क्या होता है? देखो हमने भाग किया और उसके हम स्टेप ले रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। भाग मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये वाला भाग भी मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये भाग भी मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन के 3 स्टेप आ गए। स्टेप फर्स्ट, ये सेकंड स्टेप, ये क्या है? सेकंड स्टेप, और ये थर्ड स्टेप। जरूरी नहीं है कि 2 स्टेप में आंसर आए या 3 स्टेप में आए या 4 स्टेप में आए, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। बात क्लियर है? किसी क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप में आंसर आ जाता है, किसी में 2 स्टेप में आंसर आ जाता है, किसी में 3 पे, किसी में 4 पे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे आकर शेषफल 0 हो गया, तो हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से समझ में आ रहा है, देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब यहाँ से एल्गोरिदम क्या होता है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का मतलब है इस यूक्लिड विभाजन में जितने भी स्टेप लिए गए हैं उन सारे स्टेप को हम एल्गोरिदम कहते हैं। और वो एल्गोरिदम हमने क्यों यूज किया? उससे किया है हमने HCF निकालने के लिए। तो HCF देखो होता क्या है? यूक्लिड विभाजन के, पूरी बात ध्यान से सुनना, यूक्लिड विभाजन के जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाए उस स्टेप का भाजक HCF होता है। पूरी बात ध्यान से सुनना, यूक्लिड विभाजन के जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाए उस स्टेप का भाजक B HCF होता है। तो यहां पे भाजक क्या है? भाजक क्या है यहाँ पे? भाजक मतलब B क्या है? B क्या है यहाँ पे? 45 है, और वो भी किसी भी स्टेप का नहीं, उस स्टेप का जिसका शेषफल 0 आ जाए। तो शेषफल कितना आ गया हमारा? शेषफल आ गया तो 0, तो उस स्टेप का जो हमारा भाजक होगा वही क्या होगा? हमारा HCF। तो HCF कितना आया? HCF कितना आया? 135 और 225 का HCF कितना आया? 45 आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व होता है। अब देखो ये मैंने पूरी तरीके से समझाया, इसको लिखना किस तरह से? सबसे पहले लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये स्टेप लिख दोगे, फिर उसके बाद में लिखोगे ये चीज, फिर उसके बाद में यहां पे पहुंचोगे, तब ये करना स्टार्ट करोगे, और बाद में वो चीज लिखनी है जो बॉटम स्क्रीन पे आ रहा है। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसीलिए ना इसको समझने की कोशिश करो। बुक में और भी ज्यादा डिटेल में दे रखा है, बुक में थोड़ा सा बड़ा बड़ा प्रोसेस कर रखा है, हर स्टेप में यूक्लिड विभाजन लगा रखा है, हर स्टेप में यूक्लिड विभाजन लगा रखा है, बट वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। मैंने शॉर्ट में प्रोसेस बताया है। बात क्लियर है? देख लेना चाहे तो बुक में किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व हुआ देख लेना, वहां से पता चल जाएगा। तो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, वहां से थोड़ा सा फनी से तरीके में बताने की कोशिश करने वाला हूँ। जिसमें हमसे बोला है 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ज्ञात करो। तो देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम सिंपल यूक्लिड विभाजन प्रमेय के ही स्टेप होते हैं। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखते हैं सबसे पहले,
स्टेप याद रखना, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन फिर में लिखते हैं, और यूक्लिड विभाजन फिर में क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, प्रमेय का बोलते हैं हम इसको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसको लिख दिया हमने। इसकी कंडीशन होती है a इज ग्रेटर देन b, मैंने बताया है अभी। अब देखो मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे ये है जिस वैल्यू को डिवाइड करेंगे वो बड़ा होना चाहिए, जिस वैल्यू से डिवाइड करेंगे वो छोटा होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग देखना यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 867, और b क्या होगा, b क्या होगा यहाँ पे 255। बड़ी वैल्यू डिवाइड करती है छोटी वैल्यू से, मतलब a को डिवाइड करेगा b, और उस टाइम पे दो यूनिक वैल्यू q और r आएगी। तो इसी तरह से देखो यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू मतलब a 867 को डिवाइड क्या करेगा 255 डिवाइड करेगा। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से हमें क्या करना है, 255 कितनी बार वैल्यू आएगी, 3 बार वैल्यू आएगी, 3 बार वैल्यू, क्योंकि 4 बार तो ऑब्वियसली बड़ा हो रहा है ना वैल्यू। अब देखना 3 पंजे 15, 5 1 हासिल, और 3 पंजे 15 और 1 16, 1 3 दूनी 6 और 1 7। इसको अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इसको घटाने के बाद में क्या आ जाएगा, 7 में से 5 गए 2, और 6 में से 6 गए 0, और 8 में 7 गए 1। अब देखो मैंने क्या बोला था, ये एक स्टेप क्लियर हुआ है, किसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक स्टेप क्लियर हुआ है। अब इस स्टेप में मैंने क्या बताया था, हर स्टेप में जो भाज्य होता है हमारा, यहाँ लिख देता हूँ, हर स्टेप में जो हमारा भाजक होता है वो कन्वर्ट काय में हो जाता है, वो भाज्य बन जाता है, भाजक भाज्य बन जाता है। और साथ में सुनो, और जो हमारा शेषफल होता है, जो हमारा शेषफल होता है वो शेषफल होता है वो भाजक बन जाता है। हमेशा ये चीज़ होती रहेगी, और ये तब तक होती रहेगी जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब देखो शेषफल 102 102, शेषफल क्या है 102, और भाज्य क्या था हमारा, भाज्य था हमारा 867, और भाजक क्या था 255, और 3 क्या था भागफल, और r था हमारा 102। मैंने क्या कहा था, ये q और r यूनिक होते हैं, इनका मैं पहले से नहीं पता था ना, यूनिक मतलब कुछ नई वैल्यू आएंगी। अब देखो मैंने क्या बताया था, उसके अकॉर्डिंग जाओ, मैंने बताया था कि हमेशा शेषफल भाजक बन जाएगा, भाजक मतलब जिससे डिवाइड किया जाता है, मतलब अब जो डिवाइड किया जाएगा, अब किससे किया जाएगा 102 से, किसको डिवाइड किया जाएगा 255 को, 255 को डिवाइड किया जाएगा। अब देखो भाई मैं ये वाला स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, अब मैं 255 को डिवाइड करूँगा, 255 को डिवाइड किससे होगा 102 से, 102 से, और कितनी बार वैल्यू आएगी, वैल्यू कितनी बार आएगी, ऑब्वियसली 2 बार आएगी, 2 बार आएगी। तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और 2 की मल्टीप्लाई 0 में करी 0, 102 दूनी 204, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 51 आएगा, सिंपल सा। ठीक है, फिर से देखो 255 क्या था भाज्य, और 102 क्या था भाजक, और 2 क्या था भागफल, और 51 क्या था शेषफल। हमेशा शेषफल क्या बनेगा भाजक बनेगा, तो शेषफल से हमेशा भाग होगा उसे जिसने भाग किया था अभी 102 को। अब देखो 51 दूनी 102, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो शेषफल 0। अब देखो कितने स्टेप आए इसमें, एक स्टेप, ये क्या स्टेप फर्स्ट, ये क्या था स्टेप 1, और ये स्टेप 2, और ये स्टेप 3, ये स्टेप 3, और ये स्टेप 4। ये काय के स्टेप है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के स्टेप है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के स्टेप, उनके जो स्टेप होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज हो गया ना, तो अब हमें क्या करना है, हम इसका एचसीएफ याद करना है। तो देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाए उस स्टेप का भाजक, उस स्टेप का भाजक, भाजक क्या है यहाँ पे, भाजक मतलब जिससे भाग करते हैं b, वो क्या होता है हमारा
यहाँ से 51 आया और यही क्या होगा हमारा, यही होगा हमारा HCF, वही क्या होगा हमारा HCF, हमारा HCF। और HCF भी किस किस नंबर का, HCF किस किस नंबर का, 867, 867 और 255 का HCF कितना आया, 51 आया है। अब स्टूडेंट इसको हम एक स्टोरी से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में दो टीम है, एक टीम बड़ी है और एक टीम छोटी है। तो बड़ी टीम कौन सी, 867 की, और छोटी टीम कितनी, 255। 867 एक टीम में है 867 प्लेयर और दूसरी टीम में है 255 प्लेयर। तो हुआ क्या, सबसे पहले देखो 867 वाली टीम को हराने आए 255 वाली टीम, मतलब पहले बैटिंग किसने करी, 867 वाली टीम ने, और 255 वाले ने बॉलिंग करी। तो इसकी 867 वाली के 102 प्लेयर बचे। अब ये क्या करेंगे, अब ये कहेंगे कि अब तुम खेलो। तो 255 वाली टीम है वो खेलने लग गई, देखते रहे ना, 255 प्लेयर वाली टीम खेलने लग गई। तो जो 102 प्लेयर बचे थे, अब ये बॉलिंग करेंगे, ये खेलेंगे। अब ये आउट होंगे 255 वाले, 255 वाले आउट हो गए, कितने बचे, 51 बचे। अब देखो, अब 51 वाले पता क्या कहेंगे, अब फिर से तुम खेलो, 102 वाले फिर से खेल रहे हैं, सही है। फिर 51 वालों ने आउट करा तो इन्होंने पूरे ही आउट कर दिया। तो कौन सी टीम जीती, 51 वाली टीम जीती ना, क्योंकि इन 102 वालों को पूरी तरह से आउट कर दिया। तो 51 वाला ये टीम लास्ट तक पहुंची और इसने 102 वाली टीम को हराया। जौन सी टीम भी लास्ट तक पहुंचती है और दूसरी टीम को हराती है, वही जीत जाती है और वही हमारे HCF के लिए क्वालिफाई हो जाती है। समझ गए भाई, ये ना एक जस्ट ऐसी स्टोरी टाइप था, तो इसको नोट करो इस तरह से, क्लियर है। बची हुई वैल्यू हमेशा डिवाइड करेगी पहले वाले वैल्यू को, इसी तरह से प्रोसेस चलता रहता है और तब तक जाता है जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। कहने लग जाना कि किसी भी टीम में 255 या 867 प्लेयर तो हो ही नहीं सकते। देखो ये जस्ट एक इमेजिनरी स्टोरी थी जिससे कि तुम्हें थोड़ा सा रिलेटिव सा फील हो, क्लियर है। तो देखो अब मैं इस वीडियो को अभी यहीं पे छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट जो एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन 1.1 है उसकी अभी 2 वीडियो और आनी है, जो अभी मैं थोड़ी छोटी वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाए। बात क्लियर है। तो चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सेंड करो अपने फ्रेंडों में, सही। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।